हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और भाई इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये है इंटरनल पार्ट, बॉडी के जो अंदर होता है। और भाई इसमें जैसे फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना, भाई ये अंदर का पार्ट होता है और में ये पार्ट्स होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन भाई मैं बेसिक बता रहा हूँ क्योंकि हर एक के बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बनाने के लिए इसके लिए भी मैंने 3-4 पॉइंट जो मेन है ताकि नॉलेज हो जाए क्या होता है वो बनाए हैं। जैसे भाई फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स है, इसको मैं इसका फंक्शन और ये क्या होता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी के डायग्राम बनाना चाहते हो तो डायग्राम बना सकते हो। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। पहला भाई ये जैसे इसमें मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, पीछे कुछ ऐसा था, यहाँ पे ये डक्ट्स यहाँ से जा रही थी, इनका नाम था फैलोपियन ट्यूब्स, और यहाँ यूट्रस से जाके ये मिल रही थी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, दे आर पेयर ऑफ, मतलब ये दोनों क्या है, पेयर है, एक और दो। पेयर मतलब दो का एक। पेयर ऑफ होलो मस्कुलर डक्ट्स, मस्कुलर होती है और ये डक्ट है मतलब लंबी, और लोकेटेड बिटवीन योर ओवरीज एंड यूट्रस। ये ओवरीज है, यहाँ पे यूट्रस है, उसके बीच में ये लोकेटेड है, बस खत्म। उसके बाद भाई इसका फंक्शन क्या है, चैनल्स फॉर oocyte, oocyte को हम एग भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड द फर्टिलाइजेशन। ये भाई चैनल मतलब एक तरीके से लिंक है, यहाँ ओवरी से लिंक है और यहाँ यूट्रस से लिंक है। किसके लिए लिंक है, जो ओवरी एग बनाएगी वो एग यहाँ से जाके ट्रांसपोर्ट होगा यूट्रस में, और यहाँ पे आगे क्या होगी, यूट्रस में फर्टिलाइजेशन। तो बस सिंपल खत्म भाई, कुछ इतना समझने का था। सिंपल डेफिनेशन, सिंपल इसका फंक्शन। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो भाई सेकंड है ओवरी। ओवरी क्या होती है, जैसे उसमें मैंने दिखाया स्ट्रक्चर में, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था जो कि फैलोपियन ट्यूब से लिंक था, ऐसे दोनों तरफ। तो ये क्या होता है, पेयर ऑफ ग्लैंड्स। पेयर ऑफ ग्लैंड्स मतलब देख दो है तो भाई ये पेयर हो गया। इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रोड्यूस एग एंड हॉर्मोन्स। ये ग्लैंड होती है भाई, ग्लैंड का काम है जैसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना, बॉडी को मेंटेन करना। तो ये भाई ग्लैंड है जो कि एग और हार्मोन प्रोड्यूस करती है फीमेल में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ध्यान रखना भाई, कहीं मेल में कर दो, क्योंकि फीमेल ओवरी क्या होती है, हमेशा फीमेल में ही पाई जाती है, मेल में नहीं पाई जाती ओवरी, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग और हार्मोन बनाने का काम करती है सीधा सीधा ओवरी। और भाई इसका फंक्शन क्या है, सीधा टू प्रोड्यूस एग एंड हॉर्मोन्स। और भाई एग को ना एग भी बोल देते हैं, ओवा, ठीक है, और oocyte, इन नामों से भी जाना जाता है एग को। एग एक नॉर्मल मतलब कम्युनिकेशन हो गया, जैसे समझाने के लिए किसी को कि अभी एग और भाई ओवा ओ साइड थोड़ा और जैसे क्या बायोलॉजी के लिए अंदर हो गया। तो भाई ये इसका काम होता है सिंपल सा, बाकी नोट डाउन करते तो कर लो। इसमें भाई एक चीज रहेगी, हॉर्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं, एक तो होता है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन यार ये होता है प्रोजेस्टेरोन। भाई दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और भाई इनका अलग फंक्शन होता है, काफी किस चीज में काम आते हैं, कब कब ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो भाई इसमें मैं बताऊं तो भाई काफी मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सीधा सा है कि क्या इसकी डेफिनेशन है और क्या इसका फंक्शन है। तो भाई इसमें हम यही रखेंगे। बाकी अगर इसके बारे में और जानना हो तो भाई आप कमेंट करना, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा भाई क्या होता है। तो भाई नेक्स्ट है यूट्रस। ये कुछ ऐसे शेप का होता था, ऐसे शेप का था भाई, ये नीचे से ऐसे। भाई इसकी डेफिनेशन क्या है, यूट्रस इज ए होलो, होलो तो दिख ही रहा है भाई, मतलब होलो मतलब खाली, पियर शेप। ये भाई पियर मतलब नाशपाती होता है, तो थोड़ी इसकी नाशपाती जैसी शेप होती है। ऑर्गन है जो सबको पता है, ऑर्गन लोकेटेड इन फीमेल पेल्विस। भाई पेल्विस रीजन कौन सा होता है, जो जिसको हम कह सकते हैं चेस्ट से जो नीचे है, ये कह सकते हैं पेट से जो नीचे होता है ना, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, मतलब ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ चेस्ट होगी, इसका नीचे का जो एरिया होता है ये पेल्विस होता है, उसमें ये लोकेटेड होता है। और भाई सिंपल डेफिनेशन हो गई, यूट्रस इज ए होलो पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन फीमेल पेल्विस, बस खत्म भाई। अब इसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल। भाई फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मतलब हर मंथ सबके अलग अलग चलते हैं, किस तरीके से नहीं, किसी इसका भी एक अलग ही टॉपिक है पूरा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना तो भाई इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी इसमें ये समझो, ये मेंटेन करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। और भाई इसके बाद क्या, यूट्रस को हम
वोम भी बोलते हैं, वोम। वोम क्या होता है भाई, ये बोलते तो गर्भाशय, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी मतलब ग्रो करता है, ग्रो और डेवलप करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं, उसके बाद जब जो आगे का प्रोसेस चलता है वो होता है यूट्रस में सारा। और वहाँ पे क्या करेगा यूट्रस, ग्रो करेगा फीटस को। फीटस मतलब जो न्यू मतलब स्टार्टिंग होती है फर्टिलाइजेशन में, उस टाइम पे हम भाई उसको बेबी नहीं बोलेंगे, बेबी मतलब उसको फीटस बोलते हैं बायोलॉजिकली, ये नाम होता है फीटस। और भाई इसका काम क्या हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो भाई सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, यूट्रस इज होगा पियर शेप दिख रहा है भाई, ऑर्गन लोकेटेड इन फीमेल पेल्विस। और इसको हम वोम के नाम से भी जानते हैं। फंक्शन हो गया टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ये भाई ध्यान रखना, कहीं हम मेल में बना दो। और फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ए फीटस, फीटस मतलब उसको बोल दो आप बेबी, लेकिन शुरुआती स्टेज में उसको हम बेबी नहीं बोलते, एम्ब्रो बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ये सब साइंस की भाषा भाई, जो भी इसमें डेफिनेशन होती है। बाकी इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है भाई फोर्थ, सर्विक्स। इसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। सर्विक्स इज ए पैसेज वे, भाई ये वर्ड याद रखना बस, पैसेज वे इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाम से पता चल रहा है पैसेज वे मतलब पास होने का, मतलब वहां से कोई चीज पास की जाती है, किसी में काम आती है। क्या पास की जाती है, तो इसका वो फंक्शन हो जाएगा, स्पर्म पास पैसेज वे, ठीक है गाइस। उसके बाद मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया। अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या है, जैसे भाई पीरियड्स होते हैं फीमेल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें ब्लड आता है। तो भाई ये वहां से कहाँ से आएगा, पहले यूट्रस था ऐसे, मतलब ऐसे था ना स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था, फिर यहाँ पे सर्विक्स और फिर नीचे वेजाइना थी। तो भाई ये यहाँ से कनेक्ट है एक दूसरे से, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है यूट्रस में, अभी पीछे बताया था। तो यहाँ से ब्लड आएगा, पहले सर्विक्स से पास हो, फिर वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। तो गाइस ये पैसेज वे काम करता है, स्पर्म पैसेज वे, मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, म्यूकस हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी मेन फंक्शन इसके ये हो गए। अब इसके बाद आता है भाई वेजाइना। वेजाइना ठीक इसके नीचे होता है भाई, मान लो ये सर्विक्स है, ये वेजाइना ठीक इसके नीचे। ये क्या होती है, वेजाइना इज a tube that connects the uterus to outside of the body, मतलब आउटसाइड बॉडी से कनेक्ट करती है। जो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। और भाई कनेक्ट करने का क्या मतलब, उसका फंक्शन ही हो गया, क्या करती है क्या नहीं। तो भाई सबसे मेन तो ये मानो, मतलब ये सेक्सुअल प्लेजर में काम आता है भाई, ठीक है। उसके बाद टू हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, क्योंकि भाई देखो यूट्रस में बेबी फीटस तैयार होगा 9 मंथ्स के बाद, सर्विक्स के थ्रू वेजाइना से पास आउट होगा बाहर, तो ये वही चाइल्ड बर्थ में भी काम आएगा। और भाई दूसरा टू कलेक्ट स्पर्म, क्योंकि स्पर्म भी तो कहीं कलेक्ट होगा, तभी तो जाके स्पर्म सर्विक्स के थ्रू पास होके यूट्रस में यहाँ से आएगा फैलोपियन ट्यूब के, वहाँ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद तो कुछ होगा। तो इसका मेन रोल क्या हो गया, कलेक्ट स्पर्म, हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, सेक्सुअल प्लेजर, ये भाई इसके मेन फंक्शन हो गए। और भाई इसको हम ना बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल नाम से बदल रहा है, बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी को जन्म दिया जाता है। तो गाइस ये मोटा मोटा हो गया, बाकी अगर इसको और लिखना चाहो तो वही लिख सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने पढ़ा इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, जो कि मैंने बेसिकली अच्छे से समझाया भाई मेरी तरफ से। भाई अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो भाई आप मेरे को बताना, राइटिंग में या बोलने में या आवाज़ में किसी भी चीज़ में दिक्कत हो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।